नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कपूर है। मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत ही आम बीमारी बन गई है और ये खासकर मिडिल एजेड फीमेल्स में बहुत कॉमन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जो कमर की वर्टिब्रेई होते हैं और डिस्क होते हैं, उसमें वक्त के साथ में घिसाव आ जाता है। उसके साथ अगर आपका लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं है तो वो धीरे धीरे करके वो डिस्क वेयर एंड टेयर या काली पड़ना जो उम्र के साथ थोड़ी लेट होता है, यहाँ जल्दी शुरू हो जाता है और उस कारण से कई बार कमर की नस दब जाती है, जिसके कारण से हाथों में दर्द आ जाती है। इसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से नस दबनी शुरू हो जाए और हाथों में दर्द आना शुरू हो जाए तो वहाँ पे अगर दवाइयाँ काम नहीं करती तो स्पाइन की सर्जरी करनी पड़ती है। आज हम एक पेशेंट से मिलेंगे जिन्होंने अपनी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से होने वाले हाथ के दर्द की स्पाइन सर्जरी मुझसे कराई। इस सर्जरी को हम पोस्टीरियर सर्वाइकल फर्मेनोटमीज भी कहते हैं। इसको स्पाइन के पीछे से किया जाता है और नस पे दबाव हटाया जाता है। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कपूर है। मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूँ। मेरे साथ में जया जी है। आपकी उम्र कितनी है जया जी? 41। हाँ। क्या दिक्कत है आपको? मेरे पूरा नेक से लेकर और फिंगर तक पूरा पेन है, हाँ। जिसकी वजह से मैं 24 डेट से बहुत ज़्यादा 24 सितंबर से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। अच्छा। और आज कितने दिन हो गए हैं, मेरी फिंगर्स पूरी स्वेल हो चुकी हैं। देखो सुन है ये पूरी की पूरी। हाँ। कुछ कमजोरी भी है? हाँ, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरा ये हाथ, ये चीज़ पूरी की पूरी दर्द है मेरी। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह खाई आपने? सब बहुत सारी दवाइयाँ ले ली हैं और भी बाहर ट्रीटमेंट करवाया था, बट उससे कोई आराम नहीं आया। चलो, आपका एमआरआई कराया तो एमआरआई में क्या पता आपको क्या दिक्कत है? मेरी हड्डी बढ़ गई है सर्वाइकल की वजह से, उससे नसों पे दबाव आ रहा है। हाँ। और उसी वजह से ब्लॉकेज आ रहा है, तो उसी का आगे ट्रीटमेंट होगा। आगे सर्जरी करेंगे? हाँ जी। कोई मन में डर है सर्जरी को लेके? थोड़ा सा। क्या डर है? बहुत थोड़ा सा है, क्योंकि मैंने आज तक कभी करवाई नहीं है, बस वही है हल्का सा, बाकी अदर में कुछ। बाकी आप हो डॉक्टर से हैं, मेरे को बाकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। ये देखेंगे सर्वाइकल स्पाइन का मॉडल है। आप देख सकते हैं कि ये सर्वाइकल स्पाइन में या गर्दन की जो स्पाइन है उसके मनके हैं या वर्टिब्रेई हैं, ये बीच की डिस्क है। कमर की नस जो हाथों को सप्लाई करती है इस तरीके से मनकों के बीच से निकलती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में अगर आपकी डिस्क डीजनरेट कर जाए और बोनी ओवरग्रोथ या हड्डी बढ़ जाए तो उस कारण से ये नस यहाँ पे दब जाती है। इसके कारण हाथों में लहर की तरह दर्द जाना, हाथों में नस खिंचना, हाथों में कमजोरी इत्यादि हो जाते हैं। और जब ये हो जाता है तो हमें नस पे प्रेशर हटाना ही पड़ता है। दवाइयों से अगर बात ना बने तो हम सर्जरी करते हैं और एक तरह की सर्जरी जो इस नस के दबाव को हटाने में काम आती है उसको पोस्टीरियर सर्वाइकल फर्मेनोटमीज कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, हमने ये हड्डी का जो टुकड़ा है, ये ऑपरेशन के दौरान हम इस हड्डी के टुकड़े को जो कि यहाँ पे हमने मार्कर से मार्क किया वो हटा देते हैं। हटाने के बाद में ये नस इस जगह से फ्री हो जाती है। अभी जिस पेशेंट के आप बात करेंगे और जिनका इंटरव्यू आप देखेंगे, उनकी हमने यही सर्जरी करी और 2 जगह से हमने नसों पे प्रेशर हटाया, C5, C6 और C6, 7 इस पेशेंट के केस में। और हम देखते हैं उसके बाद में उनका क्या रिजल्ट रहा। ये इनकी एमआरआई है, आप देख सकते हैं। ये C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये वर्टिब्रेई हैं सर्वाइकल स्पाइन के। ये मेन कमर की नस है और ये ब्रेन का हिस्सा भी कुछ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्टिब्रेई के बीच में जो डिस्क है ये काली पड़ चुकी है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में होने वाले चेंजेस की वजह से है। इसका मतलब इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो जा चुका है। जब मॉइस्चर कंटेंट चले जाता है तो इसकी शॉक अब्जॉर्बिंग एबिलिटी या वजन को सहने की एबिलिटी, ताकत कम हो जाती है और वो ऐसे बाहर निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ बाहर निकल के ये कमर की नस जो साइड से जो छोटी नसें निकलती हैं उसको दबा रही है। हमने ऑपरेशन करके पीछे से वो नस पे दबाव हटा दिया, जिससे नसें फ्री हो गई और इनका दर्द
पूरी तरीके से ठीक हो गया। ये बहुत ही सेफ सर्जरी है और अच्छे हाथों में किया जाए तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। नमस्कार जी, जिया जी के ऑपरेशन के 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, मेरे सामने ही बैठी है। आइए उनसे पूछते हैं सर्जरी से पहले और बाद में क्या फर्क था, बताइए जी। सर्जरी से पहले मेरा बहुत ज़्यादा पेन था, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था कि मेरा नेक से लेकर और फिंगर तक पूरा का पूरा एक तरह से डैमेज महसूस कर रही थी मैं। और सर्जरी के टाइम पे भी मेरे को डर लग रहा था कि मेरा आगे कैसे होगा, कैसी सर्जरी होएगी, मैं कैसे अगर सर्वाइव करूँगी। बट 2 हफ्ते बीतने के बाद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, कहीं से कोई पेन नहीं है। और आपके हाथ का दर्द कैसा है? पहले मेरी ये सुन थी, बट अब मैं फर्स्ट क्लास हर एक काम मोमेंटली कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 2 दिन पहले घूमकर भी आया हो कहीं? मैं अभी जयपुर खाटू श्याम जी गई थी, वहाँ अच्छे से घूमा, कोई मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ पे। अच्छे से मेरा अप डाउन भी बहुत अच्छे से होता है। चलिए जी, गुड। पोस्टीरियर सर्वाइकल फोरामेनोटॉमी से पीछे के रास्ते हम हड्डी हटा के नसों पे प्रेशर हटा देते हैं। जब नसों पे प्रेशर हट जाता है तो हाथों का दर्द ठीक हो जाता है। इस सर्जरी का एक और फायदा ये भी है कि इसमें आपको कोई इम्प्लांट डालने की जरूरत नहीं है, कोई लोहे का सामान अंदर डालने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण जो हमें कई बार जब फ्रंट से सर्जरी करते हैं तो करनी पड़ती है, डालना पड़ता है, केज डालना पड़ता है। बट यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। हर केस में पोस्टीरियर सर्वाइकल फोरामेनोटॉमी नहीं कर सकते, वो एक सर्जन के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, पेशेंट पे डिपेंड करता है कि क्या सर्जरी उसके लिए बेस्ट रहेगी, कि पीछे से हड्डी हटा के करें या आगे से डिस्क हटा के करें। और दोनों ही तरीके से अच्छे हाथों में किए जाए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए जो स्पाइन सर्जरी है उसका रिजल्ट अच्छा देख के अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इस सर्जरी की तो आप इसके लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।